सो गाइज मेरा इंटरव्यू था 17th ऑफ जून को, जो अभी आज वैसे 21 जून है। मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, मैं आ गया था पहाड़ों पे। एंड मेरा क्लॉज यही था कि अगर मेरा वीज़ा लगता है तो मैं जाऊँगा ट्रैक पे, एंड अगर नहीं लगता है तो फिर इट्स ओवर। बट फॉर्चुनेटली और बहुत ही ईजी, मुझे लगा था कि शायद नहीं होगा, एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो जाएगा, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट देन जो जब कॉन्सुलेट में पहुंचा, ऑफिसर्स के रेस्पॉन्सेस देखे, like कैसे वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और जो आंसर कर रहे हैं वो भी देखा, दे वर प्रीटी चिल अबाउट इट। तो मुझे लगा कि हो जाएगा शायद। एंड देन कॉन्फिडेंस भी काफ़ी सही हो रखा था। तो मेन जो वीज़ा लगने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने अभी बहुत सारे वीडियोस देख रहा हूँ मैं यूट्यूब पे, जो मेरे फीड पे आ रहे हैं वो सारे वीडियोस में यही है कि मेजरली बहुत टफ हो रहा है, क्वेश्चंस बहुत टफ पूछ रहे हैं, बहुत कुछ बहुत टफ हो रहा है। बट इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आपको पता है कि व्हाट्स योर प्रोफाइल, एंड अगर आपको जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं पॉसिबली, डीएससी आप अगर अपना DS 160 आप देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ यहाँ मेरे फ्लॉज है। जैसे कि मेरे में फ्लॉ था कि मैंने अपना लाइक स्कूलिंग जो है ना, सेकेंडरी मैंने वहाँ पे सिर्फ स्कूल का नेम डाल दिया था, उसको सीधे मैं कॉलेज अपना डाल दिया, डिग्री एंड ऑल। तो मुझे लगा था शायद वो वीक पॉइंट है, बट उसके बारे में पूछा तक नहीं। एनीवेज, तो सीधे चलते हैं हम अपने इंटरव्यू वाले पार्ट पे। तो मौसम था बारिश का उस दिन, एंड काफ़ी ही खाली था। लाइक जनरली मैं अपने दोस्तों से पूछा हूँ जो ऑलरेडी पहुँच चुके हैं या जिनका अभी इंटरव्यू लास्ट ईयर था या उसके पहले था, जो सीनियर्स हैं, उन्होंने बताया कि कॉन्सुलेट बहुत भीड़ रहता था। एंड कल नहीं, 21 को 17 को जब मैं गया था तो कॉन्सुलेट पूरा खाली, लाइक एकदम ही खाली। आई वाज लाइक भाई बहुत बहुत ही ज़्यादा खाली था। लाइक मेरे टाइम पे हार्डली मेरा 9:30 का ग्रुप था, 9:30 का टाइमिंग था। तो मेरे ग्रुप में हार्डली 10-15 लोग ही होंगे, एंड वेटिंग हॉल भी खाली। वो सीधे मैं कॉन्सुलेट के अंदर गया, मेरा वो चेकिंग हुआ, एंड देन उसके बाद सीधे मैं वेटिंग एरिया में गया और बेल्ट खोलना होता है, तो मैंने बेल्ट वापस लगाया। एंड देन वो जो वहाँ पे लेडी थी वो बोलती है कि यू मे गो इनसाइड नाउ। फिर मैंने गया मेन कॉन्सुलेट जहाँ इंटरव्यूज़ वर हैपनिंग, पहले बायोमेट्रिक्स लिया, एंड देन फिर मैं एक और लाइन में लग गया, जो लाइन एक एक करके 3 विंडोज़ थे, तो 3 विंडोज़ में वो इंडिविजुअली भेज रहे थे उन लोगों को। वहाँ पे हार्डली 10 मिनट लगा होगा, एंड जो वीओ पूछ रहा है ना क्वेश्चंस, वो सुनाई दे रहा है, लिटरली एकदम बहुत क्लियर वे में सुनाई दे रहा है। तो मेरे साथ एक और लड़की थी जिसके साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा था कि ऐसे प्रैक्टिस होता रहे एंड कॉन्फिडेंट रहूँ, ऐसा ना हो कि क्या बोलना है अचानक से वो ना हो। तो उसके साथ फिर वो शायद खैर मेरा तो लॉ का है, उसका MS था, एंड वो यूटा बोली थी या फिर ओहायो बोली थी, यूनिवर्सिटी ऑफ ओहायो या यूटा, मुझे याद नहीं है, बट जो भी था। तो 3 काउंसलर थे। एक था लाइक लेट 50s में होगा वो बंदा, अमेरिकन, एकदम मोटा सा। एक और लेडी थी, अफ्रीकन लेडी थी, मिडिल एज समथिंग ऐसा। एक और बंदा था अपने लेट 20s में होगा या 27-28 का ही होगा, बहुत यंग ही दिख रहा था वो मुझे, एंड ही वॉज माई व्यू। वो बहुत चिल था बंदा। जो अफ्रीकन लेडी थी, अगर आप ऑनेस्ट हो, आपको अगर प्रोफाइल पता है आपके बारे में, तो वो भी वीज़ा दे रही थी बहुत अच्छे से। एंड सबसे अच्छा रिकॉर्ड तो भाई वो थर्ड वाले का था, जो वो लेट अपने 50s में वो मोटा करके था। वो तो भाई हर किसी को वीज़ा अप्रूव कर रहा था। लाइक मैं बहुत लोगों को देखा वीज़ा अप्रूव होते हुए, अगर 10 लोग जाते हैं उनके पास, तो 8 का तो भाई अप्रूव ही मार रहा था वो। तो एनीवेज, फिर मेरा नंबर आया। मुझे वो और लेट 20s वाला बंदा मिला। मैं वेट कर रहा था, मेरे आगे शायद B1 वीज़ा था या फिर ऐसे विजिटिंग वीज़ा था, मुझे याद नहीं। वो शायद चर्च का कुछ एक था, वहाँ पे वो जा रहे थे, एंड वो अपने जो उनको डालना चाहिए, जो बोलना चाहिए, लाइक कि फाइनेंसेस एंड ऑल के बारे में वो बहुत ही क्लियर नहीं थे। लाइक उनको आइडिया नहीं है कि कौन पे कर रहा है, कौन फंड कर रहा है, कहाँ जाएंगे, किस काम से जाएंगे, ही वॉजंट क्लियर अबाउट दैट। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्दी एंड अप हो गया, वो ख़त्म हो गया उनका वीज़ा और वो रिजेक्ट हो गया। फिर मेरा नंबर आया तो मैं सीधे गया, ऐसे गुड मॉर्निंग ऑफिसर, हाउज योर मॉर्निंग ऐसे करके। तो बोलता है आई एम गुड, हाउ अबाउट यू ऐसे करके पूछा, एंड उसके बाद बोला पास मी योर डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स में हमें बोला गया था कि लाइक पासपोर्ट और I-20 आप अपने हाथ में रखना है, मैंने उसको दे देना। तो मैंने दे दिया उसको ऐसे अंदर।
तो वो पूछता है वाई UNH। तो मैंने उसका, मेरे पास एक्चुअली 3 पॉइंट का आंसर था, बट मैंने 2 पॉइंट में आंसर किया। दूसरे पॉइंट में वो मुझे रोकता है। दूसरा था मैं एक पहला आंसर था, मैं आंसर ही बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोज़ देखा हूँ मैं जो आंसर नहीं बताते, तो मैं आंसर बताता हूँ। जैसे मैंने पूछा वाई UNH, मैंने पहला बोला कि सी आई गॉट अ स्कॉलरशिप ऑफ $25,000 विच इज़ 60% ऑफ माई टोटल ट्यूशन फी, and second is that the small class size, and because of the small class size and less number of Indian students, I'll be able to and more number of international students, I'll be able to learn from different cultures and experiences. तो वो इससे सेटिस्फाइड था, बट उसने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट वाज द क्लास साइज। आई वाज लाइक ब्रो, क्लास साइज तो भाई अब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मुझे क्लास साइज सही में आइडिया नहीं था। मैं सोचा, मैं बोला एक सेफ साइड नंबर 30, तो बोलता है कि 30 इज़ नॉट अ स्मॉल साइज। आई वाज लाइक फॉर अस इंडियंस इट्स अ स्मॉल साइज। लाइक हमें आदत है 120-180 लोगों के साथ पढ़ने की, तो उसके हिसाब से तो 30 बहुत कम है। तो वो अग्री करता है, वो नॉट किया, राइट। फिर वो बताता है व्हेन आई वाज इन कॉलेज माय क्लास साइज वाज ऑफ अराउंड 26 और 27, दैट वाज प्रीटी ह्यूज क्लास। तो मैं बोला ओ दैट्स नाइस, ऐसे करके मैं बोला बस। तो फिर पूछता है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स योर कोर्स इज़ ऑफ 1 ईयर, राइट। मैं बोला येस 1 ईयर। फिर वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि दूसरा क्वेश्चन क्या था, फिर रुको, अच्छा तो इसके बाद फिर और आगे क्वेश्चन पूछा ही नहीं, मैं भूल गया था, इसके आगे और क्वेश्चन पूछा नहीं। और वो बोलता है कि फिर वो टाइप करने लगा अपने कंप्यूटर में, एंड 2-3 सेकंड के बाद वो बोलता है वो गोल्डन वर्ड्स, योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड, यू मे गो नाउ, और आई एम कीपिंग योर पासपोर्ट, योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड यू मे गो नाउ। मैं अपना I-20 कलेक्ट किया और भाई मैं मस्त निकलता हुआ, और पीछे जो लड़की थी ना वो बगल वाले काउंसलेट में थी, मैंने बगल वाले विंडो में थी, उसको मिला था, अफ्रीकन लेडी थी। एंड फिर मैं बाहर आया तो उसका भी वीज़ा अप्रूव हो गया। मतलब हम लाइन में ना, हम 4 लोग थे, तो 4 में से चारों का हुआ, हमारा एक का नहीं हुआ, हम तीनों का हो गया था। एक थी बैचलर्स की जाने वाली थी, राइट। एक और बंदा जो मास्टर्स के लिए जाने वाला था उसका अप्रूव नहीं हुआ, और एक तो मैं हुआ, मेरा अप्रूव हो गया। मेरे पीछे एक और लड़की थी, उसका भी अप्रूव हो गया। तो अप्रूवल रेशियो जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है, प्रोवाइडेड अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। वो जो एनर्जी आप जब विंडो के पास जाते हो ना, तो आपका एनर्जी वो डल एनर्जी नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे लगना चाहिए कि हाँ उनका दिन अच्छा जाएगा, मतलब उनका दिन अच्छा अपलिफ्ट करना है आपको बस। क्योंकि देखो अगर आप वो नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है वो सुबह से देख रहे हैं, सबका काउंसलर में सब डरे हुए हैं, लाइक ऐसे है। थोड़ा बॉडी पोस्चर भी आप सही रखना अपना, एंड साथ में बी कॉन्फिडेंट कि आप जो भी बोलो ना। एंड प्लस अपना प्रोफाइल जो बैकग्राउंड चेक है ना, अपने पूरा बैकग्राउंड चेक अच्छे से करना है अपना, कि आपकी प्रोफाइल में क्या क्या है, एवरी सिंगल डिटेल्स यू नीड टू नो। अगर DS-160 आपने खुद फिलअप नहीं किया है तो भी रेकमेंड तो किया था खुद करो, क्योंकि पता रहता है आपको कि क्या क्या है। बट आपके पास वो कॉपी होगा तो वो कॉपी आप अच्छे से पढ़ लेना कि क्या क्या चीज़ है। आपको अगर क्वेश्चन पूछे ना तो आप सोचना मत, क्योंकि सी इट्स योर प्रोफाइल आफ्टर ऑल। अगर आप सोच रहे हो ना बैठ के कि अरे ये किया था, तो फिर उसको लगेगा डाउट, एंड डाउट होने से ही वो और क्वेश्चंस पूछेगा। मैं कॉन्फिडेंट था, मुझे जो पूछा मैंने झटझट आंसर दिया, एक बार में आंसर किया, एंड ही वॉज सेटिस्फाइड विद द क्वेश्चंस। तो मेरा वीज़ा शायद हार्डली 30 सेकेंड्स लास्ट किया होगा वीज़ा इंटरव्यू, बाकियों को बहुत टाइम लगता है। अब जैसे कि ना एक बंदे को पूछ रहा था, वो पंजाबी बंदा था, वो शायद पढ़ने आया था F1 वीज़ा पे। 2 थे हाँ। मेरे आगे के आगे वाला भी बंदा था वो सेम विंडो पे, उससे पूछा था कि योर कैनेडियन वीज़ा वाज रिजेक्टेड, डू यू नो वाई। तो जनरली क्या होता है ना, आपको पता रहता होता है कि ये क्वेश्चन आने वाला है, तो आप प्रिपेयर रहोगे इसके लिए अगर आपका फ्लॉज है तो। बट वो उसको पता नहीं था, एंड उसने पता नहीं क्या आंसर किया, रिजेक्ट हो गया वो इंस्टेंटली। फिर एक और पंजाबी बंदा था, उससे पूछा व्हाट आर योर फाइनेंसेस, तो उसने वो फाइनेंसेस बोला। वो फाइनेंसेस, तो उसको फाइनेंसेस के बारे में पूछा, वो बंदा बोलता है कि आई हैव अ लैंड ऑफ 45 ना, माई फादर हैज़ अ लैंड ऑफ 45 एकर्स। एंड उसके बाद क्या कल्टीवेट कुछ एक बोला, एंड देन उसके बाद वो अफ्रीकन लेडी बोलती है कि सॉरी आई एम नॉट अप्रूविंग योर वीज़ा टुडे, यू मे लीव नाउ। भाई इंस्टेंट वो रिजेक्शन आ जाता है अगर आप क्लियर नहीं हो गया। आपको अपना प्रोफाइल के बारे में पता रहना चाहिए,
ऐसा डरने का कुछ भी नहीं है भाई, बहुत इजी है, बहुत इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। बस आपको कॉन्फिडेंट रहना होता है और आपको आपको आपके बारे में पता रहना चाहिए। एंड अगर जैसे अगर आपका एमएसबी है या फिर कंप्यूटर साइंस का भी बैकग्राउंड है तो बेसिक चीज़, जैसे अब डेटा स्ट्रक्चर पूछे किसी से, है ना, तो डेटा स्ट्रक्चर तो पता रहना चाहिए ना। अगर एक बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर में भी पढ़ रहा है, वो जो भी कर रहा है, तो उसको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया हो। अगर आपको आइडिया नहीं भी है तो एक जेनरिक आंसर आप दे दो, कॉमनर को ऐसे भी समझ में नहीं आना है। तो वही ऐसे आपको पता रहना चाहिए, इन शॉर्ट आपको पता रहना चाहिए। एंड वो यूट्यूब पे आप किसी भी वीडियोस या किसी भी यूट्यूबर को आप फॉलो मत, ऐसे मत देखो कि अरे बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया भाई। सी 1 in 100 केस ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस में घुस जाए वो बंदा, बट आप उसको घुसने दोगे तो वो घुसेगा। आप उसको अगर, जैसे कि मैंने सेकंड क्वेश्चन में मैंने बोला था ना कि क्लास साइज स्मॉल है, तो उसने वहीं पे क्रॉस क्वेश्चन किया था एंड वो इंस्टेंट था। ऐसा नहीं था कि मैं बोल रहा हूँ तो वो रुक के सोच के बोला, इंस्टेंट व्हाट इज़ द क्लास साइज, कि मतलब आपको सही में आइडिया है या फिर आप बस रटा हुआ आंसर बोल रहे हो। तो अब उसको मैं फट से आंसर दे दिया। मैं अगर सोच रहा होता कि नहीं मैं 16 बोलूँ या 30 बोलूँ या 60 बोलूँ या कुछ अनरियलिस्टिक आंसर दे दूँ, तो यहाँ आपको रियलिस्टिक रहना होगा। क्या ही क्लास साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा, स्मॉल क्लास साइज़ आपके हिसाब से क्या होगा, 20 होगा, 20 बोल दो, 30 होगा, आप 30 बोल दो। तो ऐसे करके करना पड़ता है। तो खैर आप टेंशन ना लो भाई, अगर वीज़ा इंटरव्यू आपका आगे भी है और अगर आपको लग रहा है बहुत रूड है, कोई भी कॉन्सुलेट में आप जाओगे, कहीं भी जाओगे, बस आपको अपना ऑरा सेट करना है। अच्छा विश करो, उनसे पूछो हाउ वाज देयर मॉर्निंग एंड बस दैट्स इट। आई मीन इससे ज़्यादा और कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। और बस स्माइल करना, आप जब आंसर कर रहे हो ना स्माइल करना। जो बोल रहे हो वो रोबोटिक साउंड ना करे, तो उसके लिए आप एक्सप्रेस भी करना है। जैसे अगर आप बोल रहे हो कि द क्लास या स्कॉलरशिप की बात कर रहे हो, तो आपके लिए अगर वो स्कॉलरशिप बहुत बड़ा है तो एम्फोसाइज करो कि वो स्कॉलरशिप बड़ा है। एंड हाँ, अगर स्कॉलरशिप है तो उसको पहले बोलना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप पहले बोलना स्कॉलरशिप, फिर अगर आपके पापा का गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब, ऐसे फाइनेंसेस के बारे में बोल रहा हूँ। एंड अगर कॉलेज के बारे में है तो आप मेरा भी आप बोल सकते हो, बट फिर भी वो टोटली डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर।